दोस्तों प्रदीप गिरी एकेडमी चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं लैपलास ट्रांसफॉर्म। सबसे पहला लेक्चर है तो देखेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेस, कौन कौन से फॉर्मूले की यहाँ पे एक्चुअल में जरूरत है, और साथ में दोस्तों हम ये भी देखने वाले हैं कि इन फॉर्मूले को कैसे हम लर्न करें। और साथ में ट्वेल्थ क्लास में हो सकता है कि हमने कुछ ट्रिग्नोमेट्री या कुछ भी ऐसा पार्ट हो जिसके ऊपर हमारा फोकस अच्छा ना हो, तो मैं यहाँ पे कोशिश करूंगा कि उस पार्ट को भी बहुत ही अच्छे तरीके से मैं रिवाइज कराऊंगा। तो दोस्तों आप सभी लोगों से बस यही रिक्वेस्ट है कि प्लीज वीडियो के नीचे मुझे मोटिवेट करना और जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करना और वीडियो को लाइक करना मत भूलना दोस्तों, और चैनल को याद से सब्सक्राइब कर देना। चलते हैं वन बाय वन चीजों को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों अगर आप ध्यान से अच्छे से देखोगे तो लैपलास ट्रांसफॉर्म में एक्चुअल में क्या होता है दोस्तों, कोई भी फंक्शन हमें टी के टर्म में दिया होता है, हम उसे एस के टर्म में क्या करते हैं दोस्तों, कन्वर्ट करते हैं। अब यहां पे जो इसका बेसिक डेफिनेशन है जो लैपलास का दोस्तों क्या है, लैपलास ऑफ एफ ऑफ टी। देखो ये एफ ऑफ टी है दोस्तों, जीरो टू इंफिनिटी, ये इंटीग्रेशन का सिंबल है, बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना। ई रेज टू, सभी को एस टी बस पता है दोस्तों, तो यहाँ पे एस टी आ गया, बस माइनस यहाँ पे आपको ले लेना है। और दोस्तों यहाँ पे जो भी फंक्शन दिया है ये सेम टू सेम एज इट इज यहाँ पे कॉपी कर देना है, और साथ में दोस्तों यहाँ पे क्या कर देना है, डी टी ले लेना है। तो दोस्तों ये लैपलास का बेसिक डेफिनेशन है। ये बेसिक डेफिनेशन तो आपको बहुत अच्छे से याद होना चाहिए, बहुत ही सिंपल है। देखो ई रेज टू माइनस एस टी याद हो गया, जो भी यहाँ पे दिया है सेम टू सेम यहाँ पे लिख दो, और विथ रिस्पेक्ट टू क्या है दोस्तों, डी टी। अब दोस्तों यहाँ पे एक और चीज आपको समझना चाहिए कि मैंने आपको पहले ही बोला कि लैपलास ऑफ एफ ऑफ टी हम हमेशा इसे किस में कन्वर्ट करते हैं दोस्तों, एस के टर्म में कन्वर्ट करते हैं। तो ये पार्ट भी आपको एक पता होना चाहिए कि जो भी आपको टी के टर्म में दिया होगा, लैपलास में आप क्या करोगे, फॉर्मूला अप्लाई करोगे और सभी को आप एस के टर्म में कन्वर्ट करोगे। चलते हैं दोस्तों वन बाय वन चीजों को स्टार्ट करते हैं। अगर आप यहाँ पे ध्यान से चीजों को देखने की कोशिश करोगे तो दोस्तों कुछ फॉर्मुलेज हैं। एक्चुअल में ये फॉर्मूला कैसे आता है वो चीज भी मैं आपको यहाँ पे बताने की कोशिश करूंगा। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से अच्छे से देखोगे तो देखो दोस्तों लैपलास ऑफ के है, अगर समझो मुझे इसका आंसर निकालना है। एक्चुअल में लैपलास ऑफ के क्या होता है दोस्तों, के बाय एस, ये इसका एक्चुअल में फॉर्मूला है। बट सर ये फॉर्मूला कैसे आया वो भी मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूं। तो देखो अगर आपको बेसिक लैपलास का डेफिनेशन पता है तो आपको पता है कि देखो अगर लैपलास ऑफ एफ ऑफ टी होगा तो दोस्तों इसका डेफिनेशन क्या बनेगा, जीरो टू इंफिनिटी ई रेज टू माइनस एस टी। यहाँ पे जो भी दिया है दोस्तों देखो सेम एज इट इज लिखा विथ रिस्पेक्ट टू टी। तो वैसे ही अगर समझो यहाँ पे लैपलास ऑफ एफ, लैपलास ऑफ यहाँ पे दोस्तों के हो, तो आप किस तरह से इसे लिख सकते हो दोस्तों, देखो जीरो टू इंफिनिटी परफेक्ट, ई रेज टू माइनस एस टी परफेक्ट। यहाँ पे दोस्तों जैसे एफ ऑफ टी था तो यहाँ पे एफ ऑफ टी, वैसे यहाँ पे के है तो यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों के, और यहाँ पे क्या आएगा डी टी। एकदम मजेदार तरीके से पूरा का पूरा लिख दिया। अब दोस्तों क्या होगा यहाँ पे, अगर यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे के कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, जीरो टू इंफिनिटी ई रेज टू माइनस एस टी, और यहाँ पे क्या है दोस्तों डी टी है। अब यहाँ पे भी आपको ये पूरा का पूरा पार्ट दिखाई दे रहा है। अब ये पूरा का पूरा पार्ट अगर आप ध्यान से अच्छे से देखोगे तो ये देखो के है। अब मुझे बताओ ई रेज टू एस टी या तो ई रेज टू एक्स का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, इंटीग्रेशन क्या होता है ई रेज टू एक्स का। देखो पूरा बेसिक से चल रहा हो, अगर आपको कुछ भी नहीं पता है तो पता चल जाएगा। ई रेज टू एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है दोस्तों, ई रेज टू एक्स का इंटीग्रेशन ई रेज टू एक्स होता है। वैसे ही दोस्तों यहाँ पे ई रेज टू माइनस एस टी का इंटीग्रेशन दोस्तों ई रेज टू माइनस एस टी होगा। बस एक चीज का ध्यान रखना, टी के आगे जो भी टर्म है दोस्तों माइनस एस है, तो यहाँ पे आपको माइनस एस से डिवाइड करना इंटीग्रेशन में। अब दोस्तों यहाँ तक का पार्ट हुआ, यहाँ पे हम जीरो लिखेंगे, यहाँ पे हम इंफिनिटी लिखेंगे। अब दोस्तों मैं क्या करूंगा, प्लीज ध्यान से अच्छे से देखने की कोशिश करना। अब देखो दोस्तों यहाँ पे हम क्या लिखेंगे दोस्तों, के, और यहाँ पे के लिखने के बाद अब यहाँ पे देखो दोस्तों ये माइनस एस मैं बाहर ले रहा हूं क्योंकि ये भी एक तरह का कांस्टेंट टर्म है। तो अंदर क्या बचा दोस्तों, ई रेज टू माइनस एस टी, और यहां पे अगर आप देखोगे तो जीरो टू क्या है दोस्तों, इंफिनिटी। तो यहां पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो जीरो टू इंफिनिटी। अब देखो दोस्तों यहाँ पे माइनस के एस है, और अगर आप ध्यान से अच्छे से देखने की कोशिश करोगे तो हम क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पे कहां पे इंफिनिटी पुट करें, ये भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है दोस्तों। तो विथ रिस्पेक्ट टू क्या चल रहा है दोस्तों, डी टी। अगर विथ रिस्पेक्ट टू डी टी चल रहा है तो हम क्या करेंगे, टी के जगह पे क्या करेंगे, इंफिनिटी पुट करेंगे। और ई रेज टू इंफिनिटी, ई रेज टू माइनस इंफिनिटी मतलब जीरो होता है दोस्तों। ये चीज अभी से याद कर लो, दिमाग में बिठा लो, ई रेज टू माइनस इंफिनिटी आपका आंसर जीरो आएगा। माइनस, और अगर समझो दोस्तों मैंने यहाँ पे जीरो पुट किया,
ई रेस टू जीरो या तो ई रेस टू माइनस जीरो मतलब ही जीरो होता है, और उसका मतलब क्या होता है दोस्तों वन। ई रेस टू जीरो मतलब क्या होता है, मैंने बोला कोई भी आप नंबर्स लो रेस टू में जीरो लोगे तो आंसर क्या आएगा दोस्तों वन। तो फाइनली दोस्तों अगर मैं यहाँ पे आंसर की बात करूँ तो माइनस के एस, यहाँ पे माइनस वन है, और माइनस माइनस क्या होता है दोस्तों प्लस, के वन जा के बाय एस। तो फाइनली दोस्तों हमें ये पता चला कि लैप्लास ऑफ के का आंसर क्या है दोस्तों के बाय एस, जो मैंने आपको पहले भी बता दिया था। तो ये आपको एक्चुअल में जो हमने बेसिक डेफिनेशंस पढ़ा उससे आप फॉर्मूले डिराइव कर सकते हो। बट मैं चाहता हूं कि क्यों इतना मेहनत कर रहे हो यार, इतना आपके पास टाइम भी नहीं है। सभी फॉर्मुलेस मैं आपको बहुत अच्छे से याद करा दे रहा हूं। सबसे पहला फॉर्मूला अगर आप देखोगे लैप्लास ऑफ वन क्या होगा दोस्तों, लैप्लास ऑफ वन क्या आएगा दोस्तों, यस जैसे वहां पे अगर लैप्लास ऑफ के क्या था के बाय एस, तो लैप्लास ऑफ वन क्या आएगा दोस्तों वन बाय एस। जैसे अगर समझो लैप्लास ऑफ टू आएगा तो क्या आएगा टू बाय एस। लैप्लास ऑफ थ्री क्या आएगा दोस्तों, कमेंट करके बताना। दोस्तों ई रेस टू एटी है, बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला है दोस्तों, वन अपॉन एस, यहाँ पे ए है, ए का उल्टा क्या होगा माइनस ए, हो गया याद हो गया सर। वन अपॉन यहाँ पे माइनस ए है तो आप क्या लिखोगे दोस्तों प्लस ए, हो गया सर याद हो गया। देन दोस्तों यहाँ पे अगर आप बहुत ही अच्छे से चीजों को कवर करने की कोशिश करोगे तो यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, देखो जहां पे भी अगर दोस्तों ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मुलेज हैं, देखो लैप्लास ऑफ साइन 80 कॉस 80, ये जो स्टार्टिंग के फॉर्मुले दिख रहे हैं ना, मैक्सिमम फॉर्मुले यही यूज होंगे, और इसमें से एक फॉर्मूला बस ज्यादा यूज होगा, और कहीं पे कोई भी फॉर्मूले का ज्यादा यूज नहीं रहेगा। अब देखो दोस्तों यहाँ पे सबसे पहली चीज है कि अगर ये है तो यहाँ पे एच स्क्वायर ए स्क्वायर, यहाँ पे भी एच स्क्वायर ए स्क्वायर, ये प्लस आएगा अगर ट्रिग्नोमेट्रिक है तो। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन ये आता है सर ये तो आपने लिख दिया, अब ऊपर क्या आएगा सर। तो देखो दोस्तों कॉस का तो फंडा सबसे क्लियर कट है, कॉस के स्पेलिंग में अगर आप देखोगे कॉस के स्पेलिंग में लास्ट में एस आता है, तो इसलिए यहाँ पे ऊपर एस आता है। बट साइन के स्पेलिंग में अगर आप देखोगे दोस्तों तो साइन के स्पेलिंग में लास्ट में एस नहीं आता, तो यहाँ पे तो ऐसा मैटर नहीं है। बट दोस्तों आपको मैं यहाँ पे बता देना चाहता हूँ कि अगर आप मैं हमेशा इसके पहले भी जब मैंने लैप्लास पढ़ाया था, जब मैंने वीडियोस अपलोड किया था तो उस टाइम बिग बॉस चल रहा था, बिग बॉस में सिस्टम चल रहा था, सिस्टम उस टाइम पे अविनाश पे भारी था। तो मैं इसलिए बोलना चाहता हूं कि मैं हमेशा ऐसे बोल रहा था कि उस टाइम के बच्चों को जो मैंने एग्जांपल लिया था यही एग्जांपल यहाँ पे भी मैं रिपीट कर रहा हूँ, क्योंकि अब बिग बॉस तो आगे आगे चलते रहेगा। तो यहाँ पे सिस्टम जो है दोस्तों किसके ऊपर भारी था, अविनाश के ऊपर। तो इसलिए यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे सिस्टम दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पे क्या आएगा अविनाश, अविनाश मतलब यहाँ पे ए आएगा। तो कभी भूलोगे नहीं, हमें क्या करना है, हमें बस फॉर्मूले याद करने से मतलब है दोस्तों। तो जस्ट ऐसे ही आप याद कर सकते हो, अगर आपके पास कुछ ट्रिक है तो आप अपने ट्रिक से याद कर लो। अब दोस्तों यहाँ पे बारी आती है कि सर मजा आ गया आपने जो फॉर्मूला बताया दोस्तों। अब देखो यहाँ पे सबसे मेन पार्ट है दोस्तों हाइपरबोलिक फॉर्मूला। हाइपरबोलिक फॉर्मूले का ज्यादा यूज नहीं होगा, बट फॉर्मूला पता होना चाहिए, कभी कभार उससे रिलेटेड भी क्वेश्चंस आ जाते हैं। अब देखो दोस्तों हाइपरबोलिक का अगर देखोगे तो यहाँ पे एच एस दिख रहा है, उससे ही पता चल गया हाइपरबोलिक है। देखो सेम टू सेम यहाँ पे आपको ऐसा दिखाई देगा, सेम टू सेम ऐसा दिखाई देगा, बट यहाँ पे याद रखना दोस्तों माइनस आएगा। मतलब जहां पे भी अगर आपको ट्रिग्नोमेट्रिक पार्ट दिखाई दिया स्क्वायर है, बट हाइपरबोलिक में क्या है दोस्तों माइनस है। सेम वही फंडा है दोस्तों, कॉस के स्पेलिंग में लास्ट में एस आता है, सिस्टम किस पे भारी है, अविनाश पे भारी है, तो ये भी हो गया। अब दोस्तों यहां तक का पार्ट होने के बाद अब नेक्स्ट पार्ट है दोस्तों ये दो फॉर्मूले को लेके बहुत बड़ा टेंशन रहता है लोगों में कि सर कौन सा फॉर्मूला याद करें। सबसे पहले आप फॉर्मूले याद कर लो। देखो दोनों ही फॉर्मूले के डिनोमिनेटर में एस रेस टू एन प्लस वन है। बस ये वाले फॉर्मूले में यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा एन प्लस वन, और ये वाले में क्या लिखूंगा दोस्तों एन फैक्टोरियल। अब मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब यहाँ पे अगर आप ध्यान से अच्छे से देखने चाहोगे तो दोस्तों ये वाला फॉर्मूला कहाँ पे यूज होगा, ये कहाँ पे यूज होगा। यहाँ पे दोस्तों अगर समझो एन का वैल्यू ऐसे आया टी रेस टू टू, टी रेस टू थ्री, टी रेस टू फाइव, टी रेस टू सेवन, तो अपने को भाई ये वाला फॉर्मूला यूज करना है। बट अगर समझो टी रेस टू फाइव बाय टू आया, टी रेस टू सेवन बाय टू आया, टी रेस टू सेवन बाय नाइन आया, तो उस केस में दोस्तों अपने को ये यूज करना है। इसका मतलब आपको पता है ग्यामा एन प्लस वन है, और बाकी उससे रिलेटेड सम्स कैसे सॉल्व करना है सब कुछ मैं बताऊंगा। अब देखो दोस्तों यहाँ पे अगर आप ये फॉर्मूला यूज करते हो तो बहुत ही सिंपल सा है। देखो सबसे पहली बात है, जैसे ई रेस टू वाला फॉर्मूला याद है वैसे ही सी रेस टू समथिंग आप फॉर्मूला याद रखो। जैसे यहाँ पे अगर ई रेस टू 80 है तो आप क्या लिखते थे एस माइनस ए, और बस वैसे ही सेम आपने लिखा, बस आगे यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों लॉग सी। तो देखो ये फॉर्मूले भी याद हो गया, और ए टू जेड फॉर्मूले मैंने आपको याद करवा के दे दिया है। अब चलता हूं दोस्तों वन बाय वन चीजों को स्टार्ट करता हूं। ये देखो ये अब यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे, ये जो नोट्स है अगर आप चाहते हो तो हमारे प्रदीप गिरी एकेडमी एप्लीकेशन में आपको फ्री कंटेंट में दिखाई देगा। आप जहाँ के प्रदीप गिरी एकेडमी एप्लीकेशन में फ्री कंटेंट से ले सकते हो।
और साथ में अगर आप चाहते हो कि बहुत अच्छे से अपनी चीज़ों को कंप्लीट करना है, अच्छे एग्जाम्पल्स मतलब जो एग्जाम में आ सकते हैं वैसे एग्जाम्पल्स का प्रैक्टिस करना है, तो आप प्रदीप गिरी एकेडमी जो हमारा एप्लीकेशन है, आप जाके वहाँ पे हमारे कोर्सेस ले सकते हो और बहुत अच्छे तरीके से अपनी चीज़ों को कंप्लीट कर सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे देखो, यहाँ पे अब ये देखो, ये 4 फॉर्मुलेज हैं, एक्चुअल में ये 11th क्लास के फॉर्मुलेज हैं, बट मेरा हमेशा से कोशिश रहा है कि दोस्तों आपको बहुत ही सिंपल सिंपल तरीके से करवा के देना है। दोस्तों देखो, मैंने हमेशा बोला कि जब भी अगर डिफरेंट आपको दिखाई देगा, जैसे साइन कॉस दिखाई दिया, ये डिफरेंट है, साइन साइन दिखाई दिया, ये सेम है, तो आपको क्या लिखना है दोस्तों, डिफरेंट रहा तो साइन लिखना है, सेम रहा तो कॉस लिखना है। और दोस्तों अगर डिफरेंट रहा तो साइन लिखना है तो आपको, और सेम रहा तो कॉस लिखना है। और उसमें भी अगर दोस्तों डिफरेंट में अगर आपको साइन पहले दिखाई दिया तो आप प्लस लेना, डिफरेंट में अगर आपको कॉस पहले दिखाई दिया तो आप क्या लोगे दोस्तों, प्लस लोगे। देखते हैं दोस्तों, देखो यहाँ पे ये दोनों डिफरेंट है, मतलब अपन साइन लेंगे, तो देखो मैं यहाँ पे साइन लिख रहा हूँ, यहाँ पे भी साइन लिख रहा हूँ, यहाँ पे एक ही है, a प्लस बी आएगा, और यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, a माइनस बी। अब दोस्तों इनके स्टार्टिंग में क्या आएगा, हाफ, देखो ये भी हाफ, देखो दोनों डिफरेंट है दोस्तों, देखो कॉस साइन डिफरेंट है, तो मैंने बोला डिफरेंट रहा तो क्या आएगा, साइन, कभी नहीं भूलोगे दोस्तों। और ये सब फॉर्मूले याद किए बिना इस लेसन में अगर आप सोचोगे कि मैं बहुत अच्छा कर पाऊं तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा दोस्तों। अब देखो दोस्तों, सबसे पहली चीज है, सर ने क्या बोला है कि अगर डिफरेंट रहा तो हम साइन लेंगे, और अगर उसी डिफरेंट में अगर साइन पहले आ रहा है तो अपन प्लस लेंगे। साइन पहले आ रहा है, यस सर साइन पहले आ रहा है, तो अपन क्या लेंगे दोस्तों, यहाँ पे प्लस। यहाँ पे दोस्तों साइन पहले नहीं आ रहा है तो अपन क्या लेंगे दोस्तों, माइनस। कितना सिंपल तरीके से याद करा दिया। अब दोस्तों नेक्स्ट बारी है ये फॉर्मूले की। देखो दोस्तों यहाँ पे सेम सेम दिखाई दे रहा है, जब भी अगर सेम दिखाई देगा तो अपन सेम रहेगा तो क्या लेंगे, कॉस। तो यहाँ पे देखो आप क्या लिखोगे, कॉस a प्लस बी, कॉस a माइनस बी। यहाँ पे आप क्या लिखोगे दोस्तों, कॉस a प्लस बी, यहाँ पे क्या लिखोगे दोस्तों, कॉस a माइनस बी। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन ये आता है कि यहाँ पे देखो कॉस दिखाई दे रहा है, जब भी अगर मैंने बोला ना सेम रहेगा तो कॉस लिखेंगे, अगर कॉस दिखाई दिया तो आप क्या लोगे दोस्तों, प्लस। अगर कॉस नहीं दिखाई दिया, इसमें कॉस नहीं दिखाई दिया तो आप माइनस लोगे, और यहाँ पे 1/2 और 1/2। एक्चुअल में यहाँ पे ये उल्टा हो जाता है, ये a माइनस बी पहले आता है फिर a प्लस बी आता है, बट अगर आपने इनकी तरह ही लिखा तो बस आगे यहाँ पे माइनस ले लेना है, ये चीज का ध्यान रखना। तो ये चारों फॉर्मूले आपके दिमाग में हमने बिठा दिए। अब नेक्स्ट पार्ट है दोस्तों, ये कुछ ऐसे ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलेज जिसकी भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और हम कोशिश करेंगे कि इस फॉर्मूले को भी अच्छे से आपके दिमाग पे बिठा दे। देखो दोस्तों, साइन स्क्वायर थीटा बहुत ही सिंपल सा है, 1 माइनस कॉस, ये थीटा है तो इसका डबल होगा 2 थीटा अपॉन 2। यहाँ कॉस है दोस्तों 1 कॉस 2 थीटा अपॉन क्या आएगा 2। अगर समझो यहाँ पे 4 थीटा है तो यहाँ पे क्या आएगा, आप कमेंट करके बताना, मैं देखूंगा कि आप बहुत अच्छे से लेक्चर देख रहे हो कि नहीं। अब देखो दोस्तों, ये कॉस है तो यहाँ पे क्या आएगा, प्लस हो गया। सेम अगर आप ये लिख रहे हो तो भाई इनका स्टार्टिंग 1/4 से होता है, इनका भी स्टार्टिंग भाई 1/4 से होता है। अब सबसे बड़ा टास्क ये है, यहाँ पे जब आप लिखोगे तो यहाँ पे क्या लिखोगे दोस्तों, 3 साइन थीटा, एक पोएम पढ़ने का, और साइन 3 थीटा। यहाँ पे भी सेम पोएम है, यहाँ पे क्या लिखोगे, 3 कॉस थीटा कॉस 3 थीटा। यहाँ पे दोस्तों साइन है इसलिए माइनस, कॉस है तो यहाँ पे प्लस। यस परफेक्ट। अब यहाँ तक का पार्ट होने के बाद अब नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों। देखो हाइपरबोलिक के कुछ ऐसे फॉर्मुलेज हैं जिसकी जरूरत बहुत ज्यादा पड़ती है इस लेसन में, और ये फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। मैं लैप्लास की बात नहीं कर रहा हूँ, डायरेक्ट हाइपरबोलिक के कौन से फॉर्मुलेज होते हैं। तो देखो दोस्तों, ई रेस टू समथिंग, यहाँ पे लास्ट वाला जो भी टर्म होगा, एक्स है तो यहाँ पे एक्स रखो, यहाँ पे भी ई रेस टू माइनस एक्स रखो, साइन है तो बीच में माइनस डिवाइड बाय 2। अगर समझो दोस्तों यहाँ पे 2x है तो आप ई रेस टू में 2x ले लेते, पर यहाँ पे x है तो अब ई रेस टू यहाँ पे क्या आएगा x, ई रेस टू यहाँ पे भी क्या आएगा माइनस x, बीच में cos है तो प्लस डिवाइड बाय 2। अगर इनकेस दोस्तों यहाँ पे 5x होता तो ई रेस टू 5x, बस वैसे ही आप सिंपल तरीके से रख लेते। अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट, कुछ बेसिक क्वेश्चंस है, ये सब फॉर्मूले के ऊपर हम सॉल्व कर ले रहे हैं, पर आप सभी लोगों से मेरा एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप वीडियो को यहाँ पे रोक दो, पहले पूरे फॉर्मूलेस को अच्छे से रिवाइज कर लो, दिमाग में बिठा लो, और आज अगर वीडियो देख रहे हो तो आज ही पूरे फॉर्मूले को कवर कर लो, और देन इसके बाद आप आगे के पार्ट की ओर बढ़ने की कोशिश करो। और अगर आप चाहते हो कि नोट्स ये सब चीजें मिल जाए तो आप अगर हमारे पेड कोर्सेज से जुड़ते हो तो वहां से आप ले सकते हो। अब देखो दोस्तों, यहाँ पे सबसे पहली चीज है t रेस टू 3 दिखाई दे रहा है, तो भाई t रेस टू n से रिलेटेड हमने 2 फॉर्मूलेस पढ़े हैं।
बताओ भाई कौन सा वाला फॉर्मूला आएगा, t⁻³ है तो मैंने क्या बोला, जब पॉजिटिव इंटीजर्स दिखाई दे रहे तो ये फॉर्मूला आएगा। तो दोस्तों कैसे उसका आंसर आएगा बताओ। तो उसका आंसर आएगा, तो दोस्तों यहाँ पे देखो मैं आपको प्रैक्टिस भी करवा के ले रहा हूँ। तो दोस्तों n फैक्टोरियल मतलब 3 फैक्टोरियल, और s⁻n+1 मतलब 3 + 1 4, एंड 3 फैक्टोरियल मतलब क्या होता है दोस्तों 3 × 2 × 1, आप कैलसी से भी निकाल सकते हो, s⁻⁴। तो फाइनली आंसर कितना आएगा दोस्तों 6, 3 2 = 6 6/s⁴। परफेक्ट। चलते हैं दोस्तों आगे की ओर। अब देखो दोस्तों कभी भी अगर ऐसा टर्म आपको आगे दिखाई दे, जैसे आप डेरिवेटिव में भी लेते हो, तो आप पहले उसको क्या कर लो, बाहर ले लो, और बाहर लेने के बाद फिर लैप्लास के बारे में आप बात करो। अब देखो दोस्तों अगर मैं इसका लैप्लास निकालूं तो फिर से यही फॉर्मूला लगेगा, फाई ऐसे रहेगा, t⁻n में कौन सा फॉर्मूला आएगा दोस्तों n का फैक्टोरियल, और s⁻n+1 मतलब 2 + 1 3। तो फाइनली दोस्तों ये क्या आएगा, फाई मल्टीप्लाई बाय 2 का फैक्टोरियल क्या आएगा दोस्तों 2, और s³ चाहिए तो आप 10/s³ लिख सकते हो। अब देखो दोस्तों यहाँ पे ये अगर आप फॉर्मूला लिख रहे हो तो बहुत ही सिंपल सा ट्रिग्नोमेट्रिक है, तो s² आएगा प्लस यहाँ पे 3 का, t के आगे क्या है 3 है, 3 का स्क्वायर क्या आएगा 9, और दोस्तों यहाँ पे हम क्या लिखते हैं, a लिखते हैं, a मतलब क्या है दोस्तों t के आगे जो वैल्यू है वो हम लिखते हैं। तो वैसे ही मुझे आप कमेंट सेक्शन में अगर बता सकते हो तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा दोस्तों। इसका आंसर क्या आएगा, प्लीज़ प्लीज़ हर बच्चा बताएगा अगर आप चाहते हो। और ये सब जो चीज़ें मैं बोलता हूँ ना बताने के लिए, जस्ट प्रैक्टिस करने के लिए बोलता हूँ। अगर आप प्रैक्टिस अच्छे से कर लोगे तो हो जाएगा आपका काम। अब देखो दोस्तों ये देखो 1/e⁻⁴ समथिंग है, बस आप s लिखो या -3 का उल्टा क्या आएगा +3 हो गया। वैसे बताओ इसका आंसर क्या आएगा। जो जो मैंने चीज़ें पूछा है आप टाइम लगा के, मतलब वहाँ पे टाइम लिख के आप उसका आंसर दे सकते हो, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। उम्मीद कर रहा हूँ कि पूरा का पूरा पार्ट आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आया है। अब 1 बाय 1 हम चीज़ों को स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, और 1 बाय 1 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद दोस्तों।